हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, उसको हम अपने एग्जाम के हिसाब से एनालाइज करने वाले हैं, है ना। देखेंगे हम कि 2014, 16 और 17 में कितने कितने मार्क्स से किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इस चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें कि हमारा जो हाईवे इंजीनियरिंग है, यदि हम हाईवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जो हाईवे इंजीनियरिंग है हमारा, वो 2014 में 8 मार्क्स का पूछा गया था, है ना। 2016 में 6 मार्क्स का पूछा गया था और 2017 में भी हमारा 6 मार्क्स का पूछा गया था, है ना। अब यदि हम बात करते हैं तो ये सारी चीज जो है हमारी, ये सबको पता है। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यदि हम हाईवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग की यदि हम बात करते हैं तो हाईवे इंजीनियरिंग में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है वो होता है हमारा हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, है ना। हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग मतलब हमारा जो हाईवे है, हाईवे का यदि हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, किस किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है ना, और किस तरीके से प्लानिंग की जाती है। या हम बात करते हैं कि हाईवे बनाने के लिए हमको सर्वे करना पड़ता है, हमको तो किस किस प्रकार के सर्वे करने पड़ते हैं, है ना, उस चीज को देखना पड़ेगा। तो यदि हम बात करते हैं 14 में, तो हमारा 14 में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 16 में इससे एक क्वेश्चन आया है, 17 में भी इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जियोमेट्रिक डिजाइन, तो जियोमेट्रिक डिजाइन में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं तो जियोमेट्रिक डिजाइन में एक हमारा छोटा सा टॉपिक है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन से हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, है ना। यदि हम बात करते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो हमारा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है, उससे भी हमको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना। अब इस पे हम वर्टिकल कर्व को, वर्टिकल अलाइनमेंट भी देखते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमारा सुपर एलिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइड डिस्टेंस हमारी इंपॉर्टेंट है। यदि हम बात करते हैं कर्व, तो वैली कर्व जो है हमारा, वैली कर्व हमारा सबमिट कर्व से कम इंपॉर्टेंट है ना। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यदि बात करते हैं सबमिट कर्व जो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैली कर्व से, है ना। तो हमको ज्योमेट्रिक डिजाइन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ज्योमेट्रिक डिजाइन में यदि हम बात करेंगे 14 में 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया था, 16 में 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया था और 17 में भी हमारा 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा गया। यदि हम बात करते हैं कि हमको इस पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि हम बात करें तो इसमें हमने क्या लगा दिया, डबल स्टार लगा दिया। डबल स्टार मतलब हमको ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते समय। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग की, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग से हमारे 14 में एक क्वेश्चन आया है, 16 में हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और 17 में हमारे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो ये भी टॉपिक हमारा ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेवमेंट डिजाइन। अब पेवमेंट डिजाइन में हमको फ्लेक्सिबल पेवमेंट की भी डिजाइन करनी है और रिजिड पेवमेंट की डिजाइन भी करनी है। अब जब हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिजाइन करेंगे तो इसमें 4-5 मेथड है, उनको हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि हम रिजिड पेवमेंट की बात करें तो हमारे इसमें बहुत सारे एम्पिरिकल फॉर्मूले होते हैं। तो इस पे जो हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो हमको टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ के जाना है, जॉइंट्स के बारे में पढ़ के जाना है ना। यदि हम बात करते हैं तो 2014 में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, 16 और 17 में इससे एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हाईवे मटेरियल। तो हाईवे मटेरियल जो है हमारा 14 में से 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16 में इससे एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया और 17 में भी इससे एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। नेक्स्ट है हमारे पास हाईवे कंस्ट्रक्शन। अब हाईवे कंस्ट्रक्शन की यदि हम बात करते हैं तो हाईवे कंस्ट्रक्शन में मेनली यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके के पेवमेंट है, एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट है और एक रिजिड पेवमेंट है ना। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो होता है उसको कितनी लेयर से मिलकर बनता है और रिजिड पेवमेंट कितनी लेयर से मिलकर बनता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमको हर एक लेयर का कंस्ट्रक्शन देखना है, किस तरीके से हमको इसका कंस्ट्रक्शन करना है, एम्बैंकमेंट किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से हम सबग्रेड बनाएंगे, किस तरीके से हम सब बेस बनाएंगे, है ना, किस तरीके से वेयरिंग कोर्स बनाएंगे और किस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये सारी चीज हमको हाईवे कंस्ट्रक्शन में पढ़नी है। इसी के अंतर्गत हमारा प्राइम कोड, सील कोड, ये सारी चीज इसी के अंतर्गत जाएंगे हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो इससे यदि हम बात करते हैं 2014 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 16 में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया और 17 में भी एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का हाईवे मेंटेनेंस। हाईवे मेंटेनेंस में हमको क्या करने हैं, जो हमारी फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसमें जो डिफेक्ट्स आते हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा, रिजिड पेवमेंट में जो डिफेक्ट्स आते हैं उनकी स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी तक इससे भी हमको 14 में, 16 में और 17 में एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। और नेक्स्ट हमारा हिल रोड है। हिल रोड से भी अभी तक एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हिल रोड के जो है हमारे कुछ रिकमेंडेशन है जो कि हमको डायरेक्ट
पॉइंट टू पॉइंट याद करने हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का सिलेबस है। अब यदि इस पे भी यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो हमारे जो एग्जाम की डेट है अभी तो आई नहीं है, लेकिन यदि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एग्जाम है अगस्त में या सितंबर में हो सकता है। तो अब इतने सारे टॉपिक है तो इनमें भी हमको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में हमको ज्यादा फोकस करना है। तो इस टॉपिक में यदि हम बात करें, इस सब्जेक्ट में यदि हमको तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में सबसे ज्यादा फोकस करना है और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको हमको क्या करना है, एक या दो बार रीड करना है, लेकिन हमको ज्योमेट्रिक डिजाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे सिलेबस है। तो यदि हम बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में, तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग के साथ, वो है हमारा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। अब एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की यदि हम बात करते हैं तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में 14 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आया हुआ था, 16 में हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और 17 में हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो यदि हम टोटल वेटेज बात करें हाईवे और एयरपोर्ट की, और इसी में इंक्लूड है हमारा ब्रिज इंजीनियरिंग भी, तो इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, यदि हम जैसे 2017 की बात करें तो टोटल 10 मार्क्स का, मतलब एक सब्जेक्ट से हमारा 10 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। 16 में भी देख सकते हैं, 16 में भी हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 6 + 4 10 मार्क्स के क्वेश्चन बने। और यदि हम 14 में बात करें तो 8 + 1, मतलब यदि हम बात कर रहे हैं हाईवे और एयरपोर्ट एंड ब्रिज को यदि मिला दिया जाए तो टोटल 10 मार्क्स का हमारे एग्जाम पे 10 मार्क्स का वेटेज होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जैसे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में सिलेबस क्या है, तो इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में हमारे क्या क्या है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, हमारे एयरपोर्ट की या जो हमारे एयरक्राफ्ट है उनकी हिस्ट्री के बारे में हमको स्टडी करना है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारे इसमें, उन चीजों को हमको स्टडी करना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एयरपोर्ट प्लानिंग की, तो एयरपोर्ट प्लानिंग में यदि हम बात करेंगे तो हमको साइट का किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, मास्टर प्लान किस तरीके से वर्क करता है, तो ये सारी चीज हम किस पर देखेंगे, एयरपोर्ट प्लानिंग में देखेंगे। तो एयरपोर्ट प्लानिंग से हमारा 16 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और 17 में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का, वो है हमारा रनवे प्लानिंग एंड इट्स ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और यदि पूरे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हमारा यही है। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं कि हमको हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो हमको ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ना है, और रनवे प्लानिंग एंड इसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन किस तरीके से होगी, क्योंकि इसी के अंदर हमारा विंडरोज डायग्राम आ जाएगा, है ना, और फिर हमको इसकी क्या करनी पड़ेगी, डिजाइन करनी पड़ेगी। तो इससे हमारी यदि बात करें तो 14 में टोटल यदि हम बात करते हैं 2014 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का, और वो किससे आया था, रनवे के ऊपर आया था। 16 में हमारे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं रनवे और इसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन से, और नेक्स्ट हमारा 17 में भी हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सीवे एंड इसकी डिजाइन। टैक्सीवे और इसकी डिजाइन हमको करनी है, तो ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो इससे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइटिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब किस तरीके से हम लाइटिंग देंगे अपने एयरपोर्ट में और किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, इन सारी चीजों की स्टडी भी हमको करनी पड़ेगी। तो इससे भी अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो हमारे पास क्या जाएगा, ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और रनवे प्लानिंग एंड इट्स ज्योमेट्रिक डिजाइन, है ना। बाकी सारी चीजों को स्टडी करना है, लेकिन हमको फोकस ज्यादा किस टॉपिक में करना है, इन्हीं टॉपिक में ज्यादा फोकस करने, क्योंकि इन टॉपिक से यदि क्वेश्चन आए तो छूटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिलेबस है हमारा बहुत बड़ा, पढ़ने में हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यदि हम बात करते हैं अब हमारे पास एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है, तो हम जो फोकस्ड टॉपिक है हमारे, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, जो फोकस टॉपिक है हमारे उन पर हमको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कि ये वाले टॉपिक हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ज्योमेट्रिक डिजाइन, रनवे की, है ना, इनको हमको डिटेल से अभी भी स्टडी करना और इनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने की। इस पे से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास ब्रिज इंजीनियरिंग। अब यदि हम ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करें तो ब्रिज इंजीनियरिंग से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन इस साल क्वेश्चन यहां से आ सकता है। अब क्योंकि ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ, तो सिलेबस में यदि हम बात करें तो क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिज में, तो ब्रिज एंड इट्स कंपोनेंट, कि हमारा कौन कौन से ब्रिज कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ब्रिज होता क्या है, किस टाइप का ब्रिज होता है, तो ये सारी चीज किसमें स्टडी की जाएगी, ब्रिज एंड इट्स कंपोनेंट में, ठीक है। अभी तक ब्रिज इंजीनियरिंग से एक भी क्वेश्चन हमारे एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम पे नहीं आया हुआ है ना। हमारे
एमपीपीएससी एई के एग्जाम पे अभी तक ब्रिज इंजीनियरिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो यदि हम बात करते हैं कि ब्रिज एंड इट्स कंपोनेंट मतलब इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमको। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, तो क्लासिफिकेशन ब्रिज का क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से किया जाएगा, इस पर बेसिकली दो तरीके के ब्रिज हैं जो कि हमको स्टडी करने हैं। एक तो हमको रेलवे ब्रिज के बारे में ज्यादा स्टडी करनी है और एक हमको हाईवे ब्रिज के बारे में स्टडी करनी है ना। उसके बाद जब हम ब्रिज बनाएंगे तो उसका सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे कि ब्रिज साइट को किस तरीके से सिलेक्ट करना है, तो वहां से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। बहुत सारे हमारे पास डिजाइन डेटा होने चाहिए, किस किस तरीके कौन कौन सी स्टेजेस होंगी इन्वेस्टिगेशन के, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमको ब्रिज कहाँ बनाना है ना। तो ये सारी चीजों की स्टडी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिजाइन ऑफ ब्रिज फाउंडेशन, ब्रिज फाउंडेशन की हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इकोनॉमिकल स्पान ऑफ ब्रिज एंड एफ्लक्स, है ना। हमको इकोनॉमिकल स्पान के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल स्पान क्या होता है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि हमारा सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो जो स्पान निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल स्पान बोलेंगे। और इसी पे हमको एफ्लक्स के बारे में भी हमको स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लोडिंग ऑन ब्रिज, ब्रिज के ऊपर किस किस प्रकार की लोडिंग की जाती है उसकी भी स्टडी करनी है। और नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ ब्रिज, किस तरीके से हमारा जो है ब्रिज की हाइड्रोलिक डिजाइन की जाएगी। तो इसमें बेसिकली 5-6 फॉर्मूले होते हैं जो कि हम इरिगेशन में भी इसकी स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो यदि हम शॉर्ट में बोले तो हमको जो टॉपिक इस पर ब्रिज इंजीनियरिंग में कंप्लीट करने हैं, एक तो हमको ब्रिज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट करना है, क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद इकोनॉमिकल स्पान के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ ब्रिज। तो इस तरीके से हमारा जो ये हाईवे इंजीनियरिंग है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है और ब्रिज इंजीनियरिंग का सिलेबस ये है। और इस पे भी मैंने बता दिया कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हमारे, जियोमेट्रिक डिजाइन हमारा इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से हम हाईवे मटेरियल को भी हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं टाइम है हमारे पास, तो पेवमेंट डिजाइन भी पढ़ सकते हैं, हाईवे कंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं, हाईवे मेंटेनेंस भी पढ़ सकते हैं और हिल रोड के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, एयरपोर्ट प्लानिंग के बारे में पढ़ना और रनवे ज्योमेट्री डिजाइन, रनवे की प्लानिंग और उसकी ज्योमेट्रिक डिजाइन तो हमको पढ़ना ही है। यहाँ से यदि अपन चाहे तो टैक्सीवे को छोड़ सकते हैं, लाइटिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मेंशन है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार तो रीड करना पड़ेगा, है ना। और ब्रिज इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक है जिसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, इकोनॉमिकल स्पान क्या होता है और लोडिंग भी हम देख सकते हैं क्योंकि लोडिंग से बहुत सारे एग्जाम्पल लोडिंग से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। चाहो तो हाइड्रोलिक डिजाइन ऑफ ब्रिज छोड़ सकते हैं क्योंकि हाइड्रोलिक डिजाइन जो है हमारी ब्रिज की उसके जो कुछ फॉर्मूले हैं वो हम इरिगेशन या हाइड्रोलॉजी में भी देख चुके होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस है। अब यदि हम बात करते हैं इस पे कि जो हमारा हाईवे कंस्ट्रक्शन और हाईवे मेंटेनेंस वाला टॉपिक है, तो इसके जो नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, है ना, वहां से भी आप जाके उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट आ रहा है कि एग्जाम कब होगा, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि एग्जाम को लेकर मत बैठो कि एग्जाम कब होगा, वो अगस्त में होगा या सितंबर में होगा। आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो या खुद एक डेट फिक्स कर लो कि इस डेट तक ही तैयारी करनी है। जैसे यदि बात करें कि हमने जो डेट ली हुई है अपनी कोर्स के हिसाब से 1 सितंबर, है ना, तो 1 सितंबर तक अपना सिलेबस फिनिश करो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इतने सारे टॉपिक हैं। तैयारी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, अभी से टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। तैयारी नहीं हुई है तो एक डेट डिसाइड कर लो कि इस डेट तक हम अपना पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिले आपको उस पे आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। यदि आपका एग्जाम सपोज मान लो अगस्त में ही हो गया, तो अगस्त में भी यदि आपका एग्जाम हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उनको आप एक लिमिट डिसाइड कर लो कि 3 दिन में या 4 दिन में मैं इस सब्जेक्ट को फिनिश कर दूंगा। उसके बाद जो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट बढ़ा, उसको शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं। यदि किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे या इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। उसके शॉर्ट नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए जाएंगे, है ना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे वीडियो के मिल जाएगी। ये सारी चीज समझ में आई? ओके। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का मैं एनालिसिस करके दूं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। ओके, थैंक यू।